कंजावला का जो ग्रोथ सेंटर के नाम से जो ज़मीन ले रखी, तो उसके लिए सर्वे चल रहा है कंजावला गांव में। जो अथॉरिटी है, एनजीओ है, उनके पास ये सर्वे जाएगा। अब उसके बाद क्या एक्शन होगा, सरकार पे क्या दबाव होगा, लेकिन उससे पहले राय उनकी जानना ज़रूरी है जिनको अगर ग्रोथ सेंटर के नाम से जो ज़मीन ले रखी है उस पर जो भी बनेगा, अच्छा बनेगा तो उसका प्रभाव भी इन्हीं पे होगा, बुरा बनेगा तो भी प्रभाव भी नहीं होगा। सबसे पहले कंजावला गांव का सर्वे। राम राम साहब जी। राम राम। क्या नाम साहब आपका? राज सिंह। अच्छा, एक बात बताओ, आप रहने वाले कितने हो? कंजावले के। क्योंकि ये जो सवाल है कंजावला गांव के लिए। कंजावले गाँव के हैं। ठीक है, तो साहब ग्रोथ सेंटर के नाम तय आपके गांव के कई घने किले ले रखे हैं। हाँ। 950 बीघे के आसपास जमीन। हाँ, इतनी है। और वो घने दिन सिस्टम ने और सरकार ने अटका खड़ी कर रखी है। हाँ। गांव की किसी भलाई में काम नहीं आ रही। नहीं आ रही। आप बगैर कोई राजनीति बात के सिर्फ एक बात बताओ, अपनी राय बताओ कि आप या भाई आपके जो आसपास रहने वाले हैं, ठीक है, या गांव की भी थोड़ी बहुत राय का बेरा होगा, उस ग्रोथ सेंटर की ज़मीन पे आपका गांव के चाव है भाई गांव की भलाई तो ही कुछ बना है, ये सरकार जिस बड़ा चाहो उस बड़ी यूज़ कर ले। हम ये चाह जो ग्रोथ की ज़मीन दी थी ना साहब सिंह वर्मा ने, वो ग्रोथ सेंटर बनना चाहिए, वो नहीं बनता। अच्छा हॉस्पिटल या अच्छा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वो बनना चाहिए। सब मान लो जैसे कि ये सरकारी सिस्टम ऐसा कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन पर ग्राम पंचायत की ये जो ग्राम सभा की ज़मीन हो है, ये तो हमारे किले में तो कट्टी ओढ़ है, तो ये हमारी है, हमारी है। लेकिन वे कह रहे हैं ग्राम सभा की ज़मीन। जैसे कंजावले में एक चीज़ बढ़िया देखी कि भाई ग्राम सभा की ज़मीन सारी जगह इकट्ठी कर रखी है। हाँ। बाकी गाँव में तो नई नई रिपार्टरी है, लेकिन वे कह रहे हैं ऊपर का जो सिस्टम है, कोई सी भी सरकार आ जाए, कोई सा भी सिस्टम आ जाए, वे गाँव की ज़मीन हथियाण पे कह रहे हैं ग्राम सभा की ज़मीन पर कहें कि झंडे गाड़ जाएँ। यह ग्राम सभा की जो जमीन है ना, यह हमारी है दादा लाई। यह क्या किस लिए छोटी थी? चरागा के लिए। भाई पशु वशु अपना पालते रहेंगे और भाई खाते रहेंगे, कमाते रहेंगे। ये बताओ डब्बा साहब, कल को मान ले कोई सी भी सरकार, कोई सा भी सिस्टम, ठीक है, इस जगह पे कुछ और ले दे है, जैसे कि जे कॉलोनी टाइप हो गया या और कुछ अबाड़ कबाड़ जो हमने सिद्ध है, जो गांव ने तरक्की नहीं दे रहा किसी बड़ भी नेगेटिव चीज़, तो उस पर आपका क्या कहना? हम नहीं आने देंगे। मतलब गांव की नाराजगी है? नाराजगी बिल्कुल है, गांव की नहीं, गंवान की भी नाराजगी है। चलो ठीक है साहब, देखिए ये जो राय है ना, ये गांव वालों की राय है, इसमें हमारा किसी तरह का कोई मिर्च मसाला या कोई दबाव नहीं है। और ऑटोमेटिक बता देते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोकल हैं जो जाट बेल्ट बोलते हैं इसको, डबास बेल्ट भी, ये किसी के दबाव में आते भी नहीं। तो इनकी जो राय हो बेबाक राय है, इनको चाहिए कि इनके गाँव के लिए ही ये ज़मीन उपयोग की जाए। आगे देखते हैं क्या होता है। विजय सिंह डबास, सामाजिक जो एक्टिविटी होती है उनमें कई साल से बिजी रहते हैं। ये देखते हैं बार बार कोई भी मुद्दा हो सामाजिक भलाई का, अब अपने गांव की खुद ये भलाई चाहते हैं या नहीं, या इनका गांव क्या चाहता है, पूछते हैं। जी भाई राम राम। राम राम जी। और साहब ठीक हो? ठीक है जी। थोड़ी क्या गिन चलेंगे, बस बस ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, आपकी जो यह ज़मीन है पहला तो नहीं बता दो कि यह आपकी है कि नहीं? ये ज़मीन हमारे कंजावला गांव की है, कंजावला गांव के 945 बीघे 17 बिस्सी ज़मीन है। अच्छा, हाँ, विशेषता का, क्योंकि हमने कंसोलिडेशन एक्ट के तहत इसका मुकदमा भी लड़ा था। क्योंकि कंजावले की जो ज़मीन है ग्रोथ सेंटर की, जो राष्ट्रपति KR नारायण आए थे यहाँ उद्घाटन करके थे। ये ज़मीन गाँव के चारों तरफ थी, कंसोलिडेशन एक्ट में इकट्ठी कर दी थी यहाँ पे। तो उसमें ये 945 बीघे 17 बिस्सी, ये कंसोलिडेशन एक्ट स्कीम में भी लिखी है, ये ज़मीन है इसकी। तो राष्ट्रपति जी क्या गए थे? राष्ट्रपति आए थे, उद्घाटन कर गए थे इसका, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण रिकॉर्ड में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वो किस चीज़ का उद्घाटन कर गए थे? ये ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन कर गए थे, विकास केंद्र का, कि यहाँ खेल कूद के संस्थान बनेंगे, शिक्षण संस्थान बनेंगे। और लगभग मेरे ख्याल से 200 किले होंगे। हाँ बिल्कुल। तो साहब इतने में अगर ये मान लीजिए चीज़ बन जाए तो आज कंजावले की रूपरेखा होगा। कंजावले की ही नहीं, गांव यहाँ के पूरे देहात की जो कंजावल के आसपास के गांव हैं, नज़दीकी गांव हैं, सबके लिए अच्छे, बहुत ही अच्छा होता, अच्छा भविष्य होता उनका। लेकिन आज नरक में जा रहा है सबका भविष्य, क्योंकि ना आसपास कोई शिक्षण संस्थान है, ना कोई मेडिकल कोई की सुविधा है, और ना ही कोई खेल कूद के परिसर हैं यहाँ पे। अच्छा साहब, एक अफवाह सी उठी कि भाई जे कॉलोनी टाइप का कुछ लेना था। हाँ, ये भी आया था सुनने के भी, ये इस जगह पे कुछ गवर्नमेंट की कुछ इसी थी, यहाँ पे जो झुग्गी वगैरह थे वो लाकर डाल दें इस जगह पे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये गांव की ज़मीन है, गांव के लोगों ने यहाँ लगान दिया है, इसको अपने बता के रखी थी। विजय भाई, आप लोग को होने नहीं देंगे। हाँ,
जब आपकी ज़मीन आप तब बच्चे नहीं दिया हाँ। है तो आगे क्यों रोक दोगे आप? भाई इसके लिए संघर्ष करेंगे, चाहे हमें अदालत के किसी भी हद तक जाना पड़े। पहले तो नहीं बताओ आपके, आपने इतनी बड़ी लड़ाई का दावा ठोक रहे हो, आपके गांव की क्या राय है इसमें? गांव एक है, देखो गांव के लोगों को जोड़ना पड़ता है, हैं गांव तो कभी एक नहीं होता, लेकिन गांव के कुछ समझदार दो लोग हैं जिनकी समझ में आ जाए कि ये हमारा हक है, वे सब गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं भी किसी भी गांव का मुद्दा लेके चलो आप, ये समझाया कि ये हमारा हक है, इसकी लड़ाई में हमने लड़नी है, ये हमारा, हमने इसको बचाना है। ये अच्छा साहब ने बताओ, खाली एक कंधावली का ही मुद्दा है या अगर मान लो बड़ा ग्रोथ सेंटर बन जाए, स्टेडियम बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, एकेडमी बन जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए, तो खाली ये हो नहीं, आसपास के 150 गांव भी तो प्रभावित होंगे उस पर। हाँ, इससे सभी आसपास के जितने भी गांव हैं सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और तो मतलब ये लड़ाई खाली कंधावली को नहीं, ये कंधावली नहीं, आसपास के सारे गाँव की लड़ाई है। जो ग्रोथ सेंटर बन जाए तो पूरे देहात की है, पूरे देहात की है, पूरे देहात को फायदा होगा इसको। अच्छा साहब, एक बार कैमरे तो थोड़ा शॉपिंग आन दिखा दो, ग्रोथ सेंटर में ग्रोथ क्या हो रही है, ठीक है, ज़मीनी ग्रोथ दिखाइए बिल्कुल, ठीक है, और ज़मीन पे ले जाओ। सर जी राम राम। राम राम जी। अच्छा, ग्रोथ सेंटर के नाम पे आपके गांव ने ज़मीन दी है, काफी दिन हो लिया। ग्रोथ सेंटर के नाम से हमारे गांव में जमीन जबाड़ तबकबंदी का प्रोसेस चला सन 92 में, 93 में फिर वर्मा जी आ गए। वर्मा जी ने ये ग्रोथ सेंटर इस गांव में अलग अलग पीसीज में ग्राम सभा की ज़मीन पड़ी थी, तो 945 बीघे थी। अच्छा, वह 945 बीघे चकबंदी होने के कारण, भाई चकबंदी का प्रोसेस है, गांव के आदमियों ने यह डिमांड कर दी कि भाई ग्राम के साथ के जो ज़मीन है या तो दे दो हमारे थे, और आप इकट्ठी ज़मीन एक तरफ न ले लो। ठीक है, उनने और भी बढ़िया समझा कि उनकी इकट्ठी होती जगह जगह हमारी पीसीज में पड़ी थी। हमने उनसे 945 बीघे ज़मीन कति मेन रोड के ऊपर पीछे न ड्रेन लग गए है, और वह इकट्ठी की इकट्ठी एक जगह दे दी। उसका देगा फायदा नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा नुकसान हो रहा है उससे तो कति हमारे झाड़ी जंकड़ खड़े हो गए या उल्टा खड़े हो गए, वह कोई फायदा नहीं हुआ। ईब कंधावला के चाव है उसमें क्यों? कंधावला तो उसमें न्यू चाव से ग्रोथ सेंटर बन जाए भाई, किसी भी तरीके से वो डेवलप हो ठीक ढंग से, सरकारी उसमें स्कूल उसमें बन जाए, स्कूल के लिए जगह भी छूटी थी उसमें, दो एकड़ उसमें खेल के ग्राउंड के भी लिए छूटी है, वो मन पे रहा है, लेकिन और काम आ गए। 4-5 डिपार्टमेंटों में अलग अलग यह ज़मीन दे दी। एक बार साइंस टेक्नोलॉजी के लिए दी जब वो अब्दुल कलाम जी थे, एक बार भैया मिनी इंडिया के दे दी, फिर उल्टी हुई, एक बार फिर यार विकल उनके मामला उड़ जाएगा, हाँ उड़ जाएगा, और बात जमीन न्यू के न्यू पड़ी है। पूछो मामला उड़ जाएगा, उड़ जाए तो सरकार उन्हें उड़ जाया। अच्छा, उल्टे सुल्टे काम करेंगे, गांव का नदी इतना उड़ जाया 5-6 के, अगर जब वो बनना थे भाई उनके व्हीकल उसके पलट वलट, जब तक भाई गांव का न्यूज होती भाई वाड़ा बहन जो उड़कर मत सका। फिलहाल यो कतियल झपड़ा है, इसकी 4 दीवारी 2 जगह बड़े बड़े उनमें समूथा में कर भी रखी है, और बाकी जो है कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ एक थाना उठे उसमें। अच्छा, पैसा दिल्ली सरकार के पास है पैसा, और उस ग्राम सभा का जो पैसा था 945 बीघे का, वो उस वक्त पता 65 करोड़ तक 265 कितना था, वो करोड़ रुपये आया, वो न्यू का न्यू आज तक भी बीडीओ के पास जमा पड़ा है। इंडियन जमीन भी ले ली रुपये वो उनके पास पड़ा है, और उसने मेरे ख्याल से 91-92 में वो एक बार खरीदी थी, जब तक लेकर आज तक वो पैसा बीडीओ के पास पड़ा। उन्हें क्या करे क्या ना करे तो बेचा ना भाई। हम नहीं बताओ मेरे है या जो जमीन है या मेरे ख्याल अगर इस पर कुछ हुआ है तो इफेक्ट तो सारे देहात पर जाएगा। तो सर एक बार सुनो मेरी बात, तो इतना कांड हो लिया हमारी गिल्ला, जमीन हमारी ले ली, पैसे हमारे रख लिए, तो हमारा देहात के सोना लग रहा है, कोई एक्टिव क्यों नहीं हो रहा भाई? एक्टिव होने का आड़े का तो यो मामला आगे चकबंदी का प्रोसेस हुआ, गांव अपने बाजी तफरकेबाजी है मांगे। आपस में वो बात ना रही। एक दूसरी बात यह हुई कि एक इसे बढ़ते लूट लिए, या जमीन तो उड़े ले ली सरकार ने, चाहे कोई ऐसी भी थी, वह चाहे बीजेपी की थी, चाहे कांग्रेस चली गई, चाहे भी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, और 14 से बीघे दर 30 तरफ की वह एक्वायरमेंट कर ली, ना उसमें कि मैं काम हुआ ना इसमें कि मैं काम हुआ। आपके हिसाब से ईब कंधावले गांव की या आसपास के देहात की क्या राय है, क्या होना चाहिए इस पे? भाई सबसे पहले तो डेवलपमेंट इसकी होनी चाहिए। 14 से बीघे पड़ी उनकी भी, इसमें भी ग्रोथ सेंटर बनना चाहिए। और जो चकबंदी के लिए फिर इन्होंने कराया था भाई ज़मीन कुछ कम पड़ गई जो हिसाब किताब में, तो उसके लिए 99 बीघे धरती उन्होंने ने एक बार सीओ साहब ने चलाई थी वह फाइल, उसमें तो उन्होंने मान ली थी कि भैया इतनी ज़मीन हम दे देंगे। वह देने के लिए शीला दीक्षित जी के दस्तखत सब मैंने खुद देखे थे, कैबिनेट ने पास करी थी, और उस वक्त वो जो है LG साहब थे उड़े वह फाइल चली गई थी।
ई बताई उस फाइल ने ये 5 श्यामनाथ मार्ग पर धरे बैठे रहे, हमारी ज़मीन की फाइल बना दी। जब फाइल बना दी और उसने 9-10 साल हो लिए और अब मैं खुद जा रहा हूँ हाई कोर्ट में उस ज़मीन व फाइल मंगवाई है। उसके लिए भाई पैसे लग गए, तारीख गया 20,000 रुपये तो वकील ले लेते, पहले ले लिए वे नहरे ले लिए और भाई वो फाइल ईब आन के ना फाइल का मेरा पाटा कि यह आड़ सर ये जाएगी और यह तारीख है हमारी 24 फरवरी नोट वाला। अच्छा नहीं बताओ, जैसे कि बड़े बड़े कुछ संगठन आ रहे हैं आपके, ये भी एक संगठन था आपके दौरे बैठे है, ये भवानी था, नंबरदार है, ये अपना संगठन चला रहा है, तो संगठन देहात की समस्या तो ही लड़ा है, तो यह लड़ाई इनके संगठन है या ऐसे संगठन आगे बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? एसोसिएशन बनी, उनने भी कोई कदम नहीं उठाए गए। अच्छा, बड़ा के बैठ के छोटा मोटा काम कर रहे, बाकी उड़े बैठ गए, काम भी बड़े सिर के ना हुए। 5 मिनट जी है बेकार। अच्छा नहीं बताओ, यह तो होगी हमारी पछीत, ये थोड़ी अगीत माजे अगेत में मान लो अड़े कुछ नेगेटिव आ गया भाई, ये तो गवर्नमेंट ने अपने पंजे में फंसा रखा है, उन्होंने कुछ इस टाइप में घेर दिया, ठीक है, जैसे कि जज कॉलोनी टाइप हो है, स्पेशल जज कॉलोनी कहता, लेकिन इस टाइप में कुछ घेर दिया, ठीक है, तो उस तुम्हारी बर्बादी तय नहीं है मेरे ख्याल से। बर्बादी तय है, ऐसा घेर दिया कि कर दिया। वो जो अस्पताल की 70-75 बीघे जमीन थी उसमें एक पहले कूड़ादान और बना दिया मैं, वो कूड़ादान सारी गाँव के 3-4 गाँव में कूड़ा उड़ जाकर पड़े से, मतलब 70 बीघे में का कूड़ादान 70 बीघे में कुछ बनी और जमीन से एक कूड़ादान का बड़ा टीन शेड बना दिया, उसके में पड़ा है। अच्छा, ये जो हमारे देहात में कुछ हो गए हमारे पास थोप दे हैं, जो जज्जे कॉलोनी होगी, कूड़ेदान होगी, इन्हें रोक क्या कर बहन न तो रोक क्या था, पूरा आंदोलन चला, जब व्यवस्थित रोक दे के सरकार साथ दे दे, अक्रम जगह देहात में इकट्ठा होना पड़ेगा, बिना इकट्ठे हुए तो कोई भी ना मान सरकार। हमारी गलत है और भी चला हो रहा है। 60 बीघे धरती बात जो ग्राम सभा की थी, जो जोड़ थे वे लाल डोरे के अंदर आ गए, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो प्लॉट भी ला दिए ऐसे लोग आगे, वे प्लॉट भी उड़े, कई कुछ पड़े हैं, कुछ कट गए और बाकी वहाँ 60 बीघे और चली गई पड़े ने। सब उम्र कितनी है आपकी? 82 साल। अच्छा, 82 साल के एक्सपीरियंस थे। एक चीज मैं आपकी ओर तक कह सकूँ, या तो देहात इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो मर जाओ। हम या तो बात कोती वो जगह दिखे जाए ना हो तो पिछड़ जाएंगे, इतना बुंडे डाल पिछड़ जाएंगे, कोई हालत देना है फिर करो या मरो वाला हिसाब हो रहा है। चलो ठीक है साहब, राम राम। देखिए भाई, मेरी कहना कर ले एक बार भाई, अभी देहात के लिए एक ही संदेश है, कुछ कर लो या मर जाओ, कुछ ऐसा ही सिस्टम है। आप ये बात बेशक आपको बुरी लगे, लेकिन फिलहाल यही एक आखिरी रास्ता है, करो या मरो वाला। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों।